मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, सादर नमस्कार। मैं हूं राकेश चंद्र जायसवाल। आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं करियर क्लासेस सिविल लाइंस गोरखपुर में। मित्रों, आज मैं आप लोगों को राष्ट्रपति की वीटो पावर के विषय में चर्चा करने चल रहे हैं। राष्ट्रपति का वीटो पावर। वीटो का हिंदी अर्थ होता है निषेध, निषेध की शक्ति। मित्रों, जो वीटो वर्ड है, यह वीटो वर्ड लैटिन शब्द से बना है। लैटिन शब्द का अर्थ होता है वीटो का रोकना। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारतीय संविधान में कहीं पर भी वीटो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वीटो शब्द एक व्यवहारिक शब्द के रूप में ग्रहण किया गया है। संविधान में राष्ट्रपति की उस शक्ति को समझने के लिए, समझाने के लिए, जो संसद से पारित विधेयक पर राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह बिल पर अनुमति देता है कि अनुमति नहीं देता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 111 में लिखा गया है विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों पर अनुमति। अंग्रेजी में कहते हैं बिल्स ऑफ एसेंट, विधेयकों पर अनुमति, अनुच्छेद 111 में। वीटो का कहीं इस्तेमाल नहीं है। लेकिन जब राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर अनुमति देता है, अनुमति नहीं देता है, या उस विधेयक को अपने पास रोक लेता है, तो इसी को व्यवहारिक शब्दों में वीटो के रूप में संबोधित किया गया, पढ़ा गया, पढ़ाया गया, समझा और समझाया गया। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं ये वीटो क्या है। हमारे विद्वानों का कहना है वीटो 3 प्रकार का है। वीटो पावर 3 प्रकार का है। यह वीटो पावर 3 प्रकार के कौन कौन है? पहला है आत्यंतिक वीटो या निरपेक्ष वीटो। एक तो यह हो गया। दूसरा है निलंबनकारी या स्थगनकारी वीटो। और तीसरा है पॉकेट वीटो, जेबी वीटो। ये आपका 3 प्रकार का वीटो है। अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। यह तीनों क्या है, अब मैं इस पे आप लोगों से चर्चा करने चल रहा हूं। तो जो आत्यंतिक या निरपेक्ष वीटो है, इसका अर्थ होता है विधेयक पर अनुमति न देना। समझिएगा, विधेयक पर अनुमति न देना, यह होता है आत्यंतिक या निरपेक्ष वीटो। फिर इसमें आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति इस वीटो का इस्तेमाल गैर सरकारी विधेयक पर रोक लगाता है। एक तो बात यह कहा गया। दूसरा कहा गया, तीसरा पॉइंट इसमें कहा गया
कि संसद में किसी पार्टी को बहुमत है और उस पार्टी ने संसद से विधेयक पारित कराया तथा पारित विधेयक को हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया। राष्ट्रपति ने अभी उस पारित विधेयक पर अनुमति दे ही रहा था या अभी नहीं दिया था, तब तक केंद्र की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति इस वीटो का इस्तेमाल करके उस पास विधेयक को समाप्त कर देगा। चौथी बात, सत्ता पक्ष, केंद्र में सत्ता पक्ष राष्ट्रपति को यह सलाह दे कि गैर सरकारी विधेयक जो संसद से पारित हो गया उस पर वह अनुमति न दे, तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है और यह संवैधानिक भी माना जाएगा। इसी को कहते हैं आत्यंतिक वीटो, निरपेक्ष वीटो। इस वीटो का इस्तेमाल एक ही बार इस्तेमाल हुआ था राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। उन्होंने उस विधेयक पर यह वीटो लगा दिया जिस विधेयक का नाम था पेप्सू विधेयक। पेप्सू का फुल फॉर्म है पंजाब ईस्ट एंड पाटियाला स्टेट्स ऑफ यूनियन। यह है पेप्सू। इसी विधेयक पर राष्ट्रपति जी राजेंद्र बाबू ने इस वीटो का एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल किया था। उसके बाद आज तक कभी भी इस वीटो का इस्तेमाल नहीं हुआ, यद्यपि यह बहुत ही विवादास्पद है। पेप्सू विधेयक पर जब राजेंद्र बाबू ने एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल किया तो नेहरू जी, राजेंद्र बाबू में काफी तनाव हो गया था, विवाद हो गया था और यह आज भी विवाद है। इसलिए आज तक राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के बाद फिर दोबारा किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा, ये तो था एब्सोल्यूट निरपेक्ष। अब हम दूसरे वीटो की बात करने चल रहे हैं। दूसरा वीटो है निलंबनकारी या स्थगनकारी निषेध। अंग्रेजी में कहते हैं इसको सस्पेंसिव वीटो। ये क्या है जरा समझिएगा। संसद से कोई भी विधेयक पारित हुआ यानी पास हुआ और वह विधेयक राष्ट्रपति के पास गया हस्ताक्षर करने के लिए। राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किया क्योंकि विधेयक हो सकता है वह असंतुष्ट हो गया, डिसएग्री। तो राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर अपने असहमति को दर्शाते हुए पुनः विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया। पुनर्विचार के लिए भेज दिया। अब संसद ने उस विधेयक पर पुनर्विचार किया, आवश्यकता पड़ी तो संशोधन किया या नहीं पड़ी तो बिना संशोधन किए हुए पुनः उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे। इसी को कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। अब हम लोग तीसरे वीटो की बात करने चल रहे हैं। तीसरा वीटो है जेबी निषेध है, यानी पॉकेट वीटो। जेबी निषेध का आशय क्या है?
जे बी निषेध का आशय यह है कि संसद से पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति ने न उस विधेयक पे हस्ताक्षर किया, न ही उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजा और सदा के लिए अपने टेबल पर या अपने पास रख लिया, तो वह कहलाता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल अब तक एक ही बार हुआ है। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1987 में 1987 में पोस्ट ऑफिस बिल यानी डाक विधेयक पर इस वीटो का इस्तेमाल किया। यह वीटो का जो इस्तेमाल किया वह विधेयक आज भी राष्ट्रपति भवन में पड़ा हुआ है। हमारे संविधान में यह कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि कब तक यह पॉकेट वीटो लगा रहेगा, टाइमिंग का उल्लेख नहीं है। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि तब उस मामले पर तो कभी कानून बनेगा नहीं मित्रों, कानून बनेगा, नई प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। नई प्रक्रिया का मतलब संसद नए सिरे से विधेयक तैयार करे और फिर राष्ट्रपति के पास भेजे और राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे तो वह विधेयक पास हो सकता है, कानून बन सकता है। यह था आपका वीटो पावर। एक और महत्वपूर्ण बात, धन और वित्त विधेयक पर, मनी एंड फाइनेंस बिल पर राष्ट्रपति कोई भी वीटो नहीं लगा सकता है, क्योंकि वह वीटो इसलिए नहीं लगा पाएगा क्योंकि मनी बिल अनुच्छेद 110, फाइनेंस बिल अनुच्छेद 117, यह दोनों विधेयक पार्लियामेंट में लाने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति ले ली जाती है। जब अनुमति मिल गई तो वह पुनः उसको नहीं रोक पाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट बातें। अब आप कहेंगे सर राष्ट्रपति को इस मामले में इतना अधिकार दिया क्यों गया? तो दिया इसलिए गया, नंबर 1, कोई भी पार्लियामेंट में बहुमत प्राप्त दल या पार्लियामेंट कोई असंवैधानिक कार्य न करने पाए, इसलिए राष्ट्रपति को यह वीटो पावर दिया गया। और दूसरा, सत्ता पक्ष संसद में अपने हित का संधान करने के लिए जल्दबाजी में बिना विचार किए हुए कोई विधेयक पास कराना चाहता है तो राष्ट्रपति को यह वीटो पावर लगाने का राइट देता है। और तीसरी बात, सपोज दैट कि संसद से विधेयक पारित हुआ और उस विधेयक की कमियों को वह समझ पाने में असमर्थ हो गया किन्हीं कारण से, तो इस सिचुएशन में राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह अपने अनुभव और ज्ञान से विधेयक की कमियों को जांच परख कर पार्लियामेंट को, सरकार को संदेश दे दे, संकेत दे दे कि भाई देखिए इसमें इस कमी है, इसलिए मैं इसको रोकता हूं और आप नए सिरे से काम करो। इसलिए राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया। इस पावर के आधार पर कुछ विद्वानों ने कहा कि राष्ट्रपति चाहे तो वह ताकतवर बन सकता है, किंतु मित्रों हमारे संविधान के निर्माताओं ने यह व्यवस्था दी नहीं। राष्ट्रपति को यह जो पावर दिया गया है वीटो पावर, वह उसे निरंकुश बनाने का अधिकार नहीं देता है, बल्कि यह अधिकार देता है कि संसद और मंत्रिमंडल से विधेयक या नीतियां तैयार करने में कहीं जल्दीबाजी हो गया, कहीं गलतियां हो गया तो उसको सुधार करने का एक अवसर दे दिया, बस व्यवस्था ये है। और राष्ट्रपति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए नाम मात्र की भूमिका में रहे, वास्तविक भूमिका में न रहे, क्योंकि हमारा संविधान का अनुच्छेद 53 साफ साफ इस बात का संकेत करता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी होने के बावजूद भारत की सभी संघ की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होने के बावजूद इन शक्तियों का इस्तेमाल वह अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। और अधीनस्थ प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है तो उसकी सलाह पे उन्हें काम करना है, उन्हें स्वतः पावरफुल बनने का राइट नहीं है। तो यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, आप कहेंगे सर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने की क्या जरूरत है? जब मंत्रिमंडल ने सदन में विधेयक प्रस्तुत किया, पास करा दिया तो वह मान लिया जाना चाहिए। नहीं मित्रों,
भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में अनुच्छेद 79 हमारे संसद का प्रावधान करता है, संसद का गठन करता है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, इन तीनों से मिलकर के संसद बनता है। तो संसद के दोनों सदन का महत्वपूर्ण काम ही है कि विधेयक बनावें और उसे राष्ट्रपति के पास भेजें, और जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा तो वह विधेयक अधिनियम के रूप में प्रभावी हो जाएगा। यह व्यवस्था है। और एक बात और, हमारी संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल यह 2 प्रकार की कार्यपालिका है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। तो सारा निर्णय करने का अधिकार वास्तविक कार्यपालिका को दिया गया है, नाम मात्र की कार्यपालिका को यह अधिकार नहीं है। उन्हें केवल चेक करना है, गलतियों को उजागर करना है, मंत्रिमंडल को संकेत देना है और अपनी बेहतर व्यवस्था को कायम करना है। यह है आपका वीटो की परंपरा और वीटो की व्यवस्था। यद्यपि ज्ञानी जैल सिंह और बाबू राजेंद्र प्रसाद को छोड़कर के शेष राष्ट्रपतियों ने कभी भी एब्सोल्यूट राइट का इस्तेमाल नहीं किया। सस्पेंसिव वीटो का अक्सर इस्तेमाल होता है और वह इस्तेमाल बिना किसी विवाद के अंततः समाधान हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको राष्ट्रपति का यह वीटो पावर पढ़ाया, आपको कैसा लगा जरूर हमें बतलाइए। और यदि मेरी पढ़ाई, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अधिक से अधिक हमें सब्सक्राइब करें। और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा राष्ट्रपति का क्षमा देने की शक्ति और राष्ट्रपति का अध्यादेश की शक्तियों की हम चर्चा करेंगे। और चलते चलते 2 लाइन आपको समर्पित है। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा गौर करिएगा। रूठी हुई सुबह को मना कर तो देखिए, रूठी हुई सुबह को मना कर तो देखिए, मंजिल है पास कदम बढ़ा कर तो देखिए, जल जाएंगे राह में हजारों दिए, खुद अपनी हस्ती को दिया बना कर तो देखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।